2014 से बाद 2024 10 साल में पहली बार विपक्ष का नेता का पद लोकसभा में मिला था। 2014 में और 2019 में विपक्ष का नेता का पद नहीं था, क्योंकि इतनी सीटें मिले नहीं थी किसी भी दल को, कांग्रेस को भी नहीं मिली थी। 2024 में पहली बार कांग्रेस को 99 सीट मिली तो विपक्ष के नेता का पद मिला। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 10 साल बाद जब विपक्ष का नेता का पद कांग्रेस को मिला और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन रहे हैं, और जो कहा जाता है कि भाई विपक्ष का नेता जो है वो शेडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में होता है, तो लग रहा था कि राहुल गांधी अब उस तरीके से भूमिका में आएंगे कि दुनिया या देश को संदेश देने की कोशिश करे कि भाई मैं आज विपक्ष का नेता बनाऊं, और विपक्ष का नेता के रूप में जिस तरीके से मैं लोकसभा में बिहेव कर रहा हूं, विपक्षी पार्टियों को लेकर चल रहा हूं, तो मैं भविष्य का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। जनता उनके अपने व्यवहार से मुझे लगता है कि आंकने वाली थी। 2014 में राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा, उसके बाद 2019 में राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा लोकसभा के अंदर, 2024 में विपक्ष का नेता बनने के बाद रहा, मुझे लग रहा है उसके अंदर कोई परिपक्वता का परिचय राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा नहीं दिया। विपक्ष के दल भी क्या राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने को तैयार है? ठीक है, आपके पास 99 सांसद है तो आपको विपक्ष का नेता का पद मिल गया है, लेकिन क्या जो आपके सहयोगी दल जो आपके साथ इंडिया गठबंधन के हिस्सा है वो आपको वहाँ नेता मानते हैं? ममता बनर्जी आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से लोकसभा के अंदर बिहेव करते हैं। ममता बनर्जी अपने हिसाब से लोकसभा के अंदर मुद्दे को उठाती है। तो राहुल गांधी अभी अगर आप एक साल का कार्यकाल अब देखेंगे, मोदी सरकार को 1 साल हो गया है अभी, तो 1 साल में क्या राहुल गांधी विपक्ष को साथ में लेकर चले? जब लोकसभा का सेशन शुरू होता है उसके पहले सर्वदलीय बैठक स्पीकर बुलाते हैं, क्या राहुल गांधी ने उसके पहले ऐसी बैठकें बुलाई और सब लोगों को साथ में लिया विपक्ष के नेताओं को कि सरकार को इन मुद्दों पर घेरना है? सबने मिलकर कोई पत्रकार वार्ता लेकर मुद्दे बताए हो, सबने मिलकर राहुल गांधी का साथ दिया हो, और राहुल गांधी ने संसद के अंदर सबको लीड करा हो। संसद के बाहर आप देखिए, जब संसद के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था एक बार, जो जिसमें धक्का मुक्की भी हुई थी और उड़ीसा के एक नेता घायल हुए थे, उसमें तो राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद थे, उसमें बाकी दलों के सांसदों का सहयोग नहीं था। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता जरूर बन गए, लेकिन विपक्ष को साथ में ले जाने की स्थिति के अंदर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब मानसून सत्र के अंदर तो देखिए, विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए सत्र के अंदर सरकार को घेरने का, और वो कोई भी सरकार हो, विपक्ष जो होगा वो सरकार को घेरने का काम करेगी, उसमें कोई गलत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर जो मन और प्रश्न जो विपक्ष लगा रहा सड़क पर पूछ रहा है, संसद में भी उसे पूछेगी, सरकार जवाब देगी। अब किरण रिजिजू बोल चुका है, संसदीय कार्य मंत्री, कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे, जो प्रश्न पूछेंगे। तो अब उसमें कितनी चर्चा होती है, कितना समय लोकसभा स्पीकर निर्धारित करते हैं, किसको बोलने का मौका मिलता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। और क्या ये भी हो सकता है कि जो अभी सर्वदलीय मंडल जो भेजा था विपक्ष की तरफ से, अलग अलग देशों के अंदर जो गए थे, 49 सांसद जो गए थे 7 टीम में, अब वो अपनी बात भी लोकसभा में रखेंगे कि कैसा रहा उनका, उन्होंने क्या बात रखी, तो वो बोलने का मौका क्या केंद्र सरकार शशि थरूर को देती है उसकी जिम्मेदारी कि आप लोकसभा में बात रखी, कि किस तरीके से आपने देश की बात रखी। अगर शशि थरूर उसकी शुरुआत करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि शशि थरूर तो पूरे देश की बात लोकसभा में रखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और उन्हीं के पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी वो सरकार से प्रश्न पूछेंगे। तो अभी देखने वाली बहुत बात होगी कि विपक्ष किस तरीके से होता है, सरकार उनका जवाब कैसे देती है। सरकार को भी बड़ा मन रखना चाहिए, और विपक्ष प्रश्न पूछता है तो जो जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिए, इस लोकसभा में प्रधानमंत्री उस बात का जवाब दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।